अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब दोस्त। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत से रैकेट्स की मैं रिव्यू करता रहता हूँ, लेकिन कुछ रैकेट्स बिगिनर्स के लिए, कुछ मिड रेंज जो प्लेयर्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल रैकेट्स की कैटेगरीज होती हैं। जब अगर आप यानिक्स के वेबसाइट पर चले जाए तो उन्होंने वो कैटेगराइज की होती है। उनकी जो 15-20-25 हज़ार तक के रैकेट जो बनते हैं वो ताइवान में बनते हैं, लेकिन वो आप ये नहीं कि कोई 2 नंबर रैकेट बनते हैं उन्होंने मेंशन किया होता है। सिर्फ और सिर्फ यानिक्स के जो 3 से 4 रैकेट्स है वो जापान में बनते हैं, और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो तो होती है फोम मोल्डिंग। यानी अगर आप लीनिंग की जो 92 सीरीज़ जो चिंगलोंग यूज़ कर रहा था, फिर उसके बाद लेंडान जो यूज़ कर रहा था, इसके अलावा ली चोंग है जो रैकेट यूज़ कर रहा था, वॉल्ट्रिक 80, किसी टाइम में फिर वेक्टर एलेक्सेसन जो रैकेट यूज़ कर रहा था 80 ई ट्यून, और अभी जो उनकी लेटेस्ट है 100Z आस्ट्रोक्स का जो रैकेट है उस वो भी फोम मोल्ड से बनते हैं। मतलब इन सारे रैकेट मेंशन मॉडल इसलिए करना था ताकि आपको पता चल जाए कि ये रैकेट किस चीज़ से बना है। तो ये जो फोम मोल्डिंग होती है, अगर ये रैकेट अब हम वीडियोस के लिए तो आपको तोड़कर नहीं दिखा सकते इसलिए कि ये कीमती रैकेट है, लेकिन जो इसका जो पूरा का पूरा फ्रेम होता है ये अंदर से फिल होता है फोम। ये फ़ॉर्म क्यों, ये जो नई रीसेंट टेक्नोलॉजी है इससे ये शॉक जो होती है वो ऑब्ज़र्व करता है, और जो शटल पे आपकी जो कंट्रोल होती है वो ज़्यादा आपको मिलती है। लेकिन मैंने बता दिया कि दुनिया में चंद पीस, बल्कि ये भी नहीं कि यानिक्स के सारे रैकेट या लीनिंग के सारे रैकेट में ये आपको नहीं मिलेगा। उनकी वही रैकेट अगर मैं आपको सिंपली वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँ तो जो रैकेट्स 30 से 35,000 से ऊपर के स्टार्ट हो जाते हैं, अप टू 50-55,000 तक जो भी रैकेट आते हैं, जो 30-35,000 से 55,000 के बीच में जो रैकेट्स आते हैं, वो मोल्ड फॉर्मिंग में बनती हैं। इसकी अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे मैंने बता दिया, इसके लिए आप यूट्यूब पे रिव्यूज़ या इस कंपनी की जो मैंने सारे मैं मेंशन करता रहता हूँ, इस पे आपकी कंपनी की पूरी डिटेल और अपनी रिसर्च आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल उनकी प्रीमियम है। ये जो मोस्टली नेशनल लेवल के प्लेयर्स होते हैं या इंटरनेशनल प्लेयर, तो उनके लिए कंपनी को जो ट्राई करती है कि अपना कुछ बेस्ट दे, तो वो है ये वी4 पे उन्होंने किसी चीज़ की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, ना वेट पे, ना टेंशन पे और ना मटेरियल पे। यानी वो चाहते हैं कि कमिंग टाइम्स में अगर इंटरनेशनल प्लेयर उनका रैकेट पिक करे तो वो रैकेट पिक करेगा जिसमें वो सारी इंटरनेशनल रैकेट्स की खूबियाँ हों जो दूसरे रैकेट में आपको मिलती हैं। तो एग्जैक्टली वो सारी खूबियाँ इसमें मिलती हैं, और ये वीडियो अफसोस के साथ उन लोगों को समझ आएगी या वो समझ सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के रैकेट यूज़ कर रहे हैं या उन्होंने किए हों या उनका फ्यूचर में प्लान हो, तो तब उनको अंदाज़ा होगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या चीज़ है। लेकिन इसका सिर्फ आपको बेनिफिट ये मिलेगा इस पर का कि जैसे मैंने कहा वो 35,000 से स्टार्ट हो जाती है फॉर्म मोल्डिंग, ये आपको मिलती है 20,000। लेकिन इससे अगर आप ऊपर जाते हैं तो वो फिर अलग चॉइस है कि आप अटैच्ड है या अट्रैक्टेड टू स्पेसिफिक ब्रांड, वो अलग बात होती है। लेकिन अगर हम वो फीचर्स की बात करें, क्वालिटी की बात करें, मटेरियल की बात करें, तो ये एग्जैक्टली वही मटेरियल हैं जो आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स के रैकेट में जो मिलती हैं। अगर हम स्टिफनेस की बात करें तो स्टिफ रैकेट हैं, जो जैसे वो प्रोफेशनल रैकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। वेट तो वेट वही मुनासिब जो इंटरनेशनल प्लेयर के अकॉर्डिंग वो होती है, 83 से 85 ग्राम। 35 एलबीएस इसकी टेंशन है। फिनिशिंग बेहतरीन है, रैकेट बेहतरीन है, स्पेशली उनके लिए जो बिल्कुल भी नहीं चाहते किसी भी किस्म की, वो अपनी रैकेट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। जैसे आप अपने गेम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, इसी तरह से रैकेट पे भी आपकी वो होती है कि किसी तरह से आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। तो उसके लिए ये वी4 बेहतरीन चीज़ पाकिस्तान में आ गई हैं। अगर जैसे मैंने अर्ज़ किया, इंटरनेशनल रैकेट भी आप 55-60,000 लेते हैं, वो आपसे गेम में लगता है टूट जाते हैं। तो जहाँ पे आपका 50-60,000 का लॉस होता है, वहाँ पे आपको अगर खुदा ना करे टूट जाते हैं तो 20,000, लेकिन 20,000 में आपको मिलता है बिल्कुल वर्ल्ड क्लास। यानी इसके ऊपर मैं कोई रैकेट आपको रिकमेंड नहीं कर सकता कि इस मटेरियल में इससे ऊपर का कोई मॉडल पाकिस्तान में अवेलेबल है या दुनिया में। जो है वो सिर्फ मॉडल की कंपनी, लेकिन वो जो एक टूर्नामेंट भी करते हैं किसी मुल्क पे, तो वो मिलियंस डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं, शटल प्रोवाइड करते हैं, शर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, मैट्स प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी जो इतनी वो कैंपेन पे पैसे लगते हैं, तो डेफिनेटली उनकी वो जो प्रोडक्ट होती है फिर उन्होंने उससे वो पैसे कवर करने होते हैं। तो जितना वो एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हैं
वो कवर करते हैं डेफिनेटली प्रोडक्ट से, और तो कोई उनका काम ही नहीं, मतलब कंपनी ने तो प्रोडक्ट से ही कमाना होता है। लेकिन एस्पर जैसी कंपनी वो तो इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल मैचेस पे वो स्पॉन्सर्स तो रैकेट करता है, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं करते। तो इसलिए इनके रैकेट अगर ये कम कीमत भी सेल करे तो इनको लॉस नहीं होता, इसलिए कि वो इतना ज़्यादा किसी कैंपेन में खर्च नहीं करते। तो आपको कम कीमत में जो वर्ल्ड क्लास चीज़ है वो मिल रही है, और ये भी बहुत ही लिमिटेड हमारे पास पीस है। ये आप देख सकते हैं मैट फिनिशिंग में, येलो और सिल्वर में, या मैट, और ये भी मेटेलिक कलर में है रेड कंट्रास्ट के साथ। बेहतरीन रैकेट हैं। अगर आप कुछ वाकई बेहतर ट्राई करना चाहते हैं, या आपके जहन में हो कि इंटरनेशनल रैकेट होते कैसे हैं, इस पर केल कैसे होती है, इसकी साउंड जो होती है, जैसे मैंने कहा ये फोम मोल्डिंग, तो उससे वाइब्रेशन या शॉक्स वगैरह हाथ को फील नहीं होती, तो बंदे को बड़ा वो कंट्रोल फील होता है। और साउंड भी इसकी अगर क्लब में 4-5 बंदे खेल रहे हैं, इससे आप हिट लगाएंगे तो वो साउंड बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलेगी। जिस तरह स्मैच डिफरेंट मिलेगी, इस तरह साउंड भी डिफरेंट मिलेगी। लिमिटेड पीस हमने मंगवाए हैं लिमिटेड टाइम के लिए। ये एस्पर V4 रैकेट्स है। अगर आप हमसे परचेस करना चाहते हैं, ऑल पाकिस्तान फ्री डिलीवरी है। ये दिए गए जो स्क्रीन पे नंबर है व्हाट्सएप, उस पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।